हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल अवर क्लासेस। और मैं प्रेम सिंह। एक्सरसाइज 1.2 हम कराएंगे आज आपको, और 1.1 हम पूरी करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी हो तो आप सबसे देख लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अब देखिए हमारे साथ, अच्छे से समझिए। 1.2 जो एक्सरसाइज है क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज, और इसका जो मेन नाम है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक, मीन्स क्या है, जो अंकगणित है उसकी आधारभूत प्रमेय है। तो क्या है वो इसमें समझिए हमें क्या करना है एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें हमें सबसे पहले जो है, हमें इसमें दो काम करने होते हैं। अच्छे से समझें, पेशेंस बना के रखें। आवाज गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो क्या करना है, आवाज गुणनखंड करना है, और उसके बाद उससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि आवाज गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इसमें हमें क्या करना है वो समझिए। जो आवाज गुणनखंड होता है, आवाज का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से भागित हो। आवाज किसे कहते हैं, वह संख्या होती है जो स्वयं और एक से भागित होती है, बस। ठीक है, तो हमें जो भी संख्या दी होती है उसे कुछ संख्याओं से भाग करना होता है, कुछ नंबर से भाग करना होता है। और भाग करने पर हमने ऐसे पार्ट्स में तोड़ते हैं, ऐसे गुणनखंड में तोड़ते हैं, ऐसे फैक्टर्स में तोड़ते हैं जो अभाज्य हों, मीन्स प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं। अब हमें किस किस संख्या का भाग देना होता है वो समझिए आप। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम भाग देते हैं, मान लीजिए हम उदाहरण ले लें। तो जो पहला उदाहरण ले लेते हैं। यदि आपको कोई नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर या जो संख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 140 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 140 दी हुई है। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या कैसे देखते हैं कि किसका भाग देना है, कैसे करना है, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो भाग दिया होता है, देना होता है, वो हम अपने माइंड में सेट रखते हैं कि सबसे पहले जो भाग देते हैं हम 2 का देते हैं। ठीक, किसका देते हैं, 2 का। अब जो 2 का भाग होता है वो किन किन में जाता है, जिनके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। 2 का भाग देना है जिनके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, दूसरा 3 का, जिनके अंकों का योग 3 से भाग चला जाए, 3 से भाग चला जाए। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये जो संख्या है इसमें क्या है, 0 लास्ट में, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा इसमें। ठीक, अब 3 की बात करें तो 3 के लिए क्या करना है, हमें अंकों का योग करना है और फिर 3 का भाग देके देखना है उसमें। तो यहाँ पर अंकों का योग करें तो कितना आएगा, जैसे 1 + 4 + 0 कितना आया, 5। और 5 में भी 3 से भाग दें तो क्या होगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें हम 3 से भाग नहीं दे सकते, या देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है इसमें 3 से भाग, क्योंकि यदि हम इसके अंकों को जोड़ें, अंक कौन कौन से, 1 है, 4 है और 0 है। तो यहाँ पर जोड़े तो आया 5, और 5 3 से भागित नहीं होता है। तो इसका मतलब है हम इसमें 3 का भाग नहीं देंगे। तो इस तरह से हमें चेक करना है। और तीसरे नंबर पर है 5। पांच का भाग किसमें देते हैं, जिनके अंत में 0 या 5
को संख्या में। ठीक, मतलब जिनके अंत में जैसे यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा इसमें, तो हमें इसमें 5 का भाग देना है। ठीक, 3 का भाग नहीं देना है क्योंकि बता दिया हमने जोड़े तो 1 4 5 हो गया, तो 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसमें हम 5 का भाग नहीं देंगे। लेकिन 2 के लिए देखा तो लास्ट में 0 आया था और इनमें से आया है, तो इसका मतलब 2 का भाग देना है। ठीक, और 5 का भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आने पर ही हम 5 का भाग देंगे। और जिनके लिए 11 है, जिसके सम और विषम अंकों का अंतर 11 से भागित हो या 0 हो। ठीक, 11 का यदि हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, पहले इन्हें जोड़ेंगे। ठीक, फिर इवन नंबर वालों को जोड़ेंगे तो देखेंगे 4 + 6 + 9 कितना हो गया, 10 और 9 19 हो गया। और ये कितना हो गया भाई, 5 और 8 13 हो गया। और इनका अंतर कितना आया, 6, तो 6 में भाग नहीं जाता है 11 का, तो इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आया? तो 11 का भाग किन में नहीं जाएगा, जिनमें यदि हम इस प्रकार से सम और विषम अंकों को जोड़ दिया जाए, घटा के 0 आ जाए तो भाग चला जाता है, या फिर 11 का भाग ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग चला जाता हो, जैसे 11 22 33 तो भी 11 का भाग देते हैं। तो हमें इस तरह से इन्हें याद रखना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 140 के फैक्टर निकालने, गुणनखंड निकालने, 156 के निकालने और 3825 के निकालने। तो सबसे पहले हम 140 के निकालेंगे। तो देखिए 140 में किस किस का भाग जाएगा, सिंपल देखें, 2 का भाग देते हैं, लास्ट में 0 है 2 का भाग जाएगा, तो दीजिए 2 सत्ते 14 और 0। अब फिर 0 आ गया तो फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6 और 1 बचा, 2 5 10। अब देखिए क्या बचा, 35 बचा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 और 5 को जोड़े तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी नहीं देना है। अब कौन सा बचा, 2 का देना था, 3 का, उसके बाद 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 29 23 का, इस तरह से देते हैं सीरीज में। ये ध्यान रखना है सीरीज को हमें। तो अब हम 5 का भाग देंगे, तो 5 लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 सत्ते 35, तो 7 में एक बार चला जाएगा। इसका मतलब यदि इसके फैक्टर के रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 5 × 7, या ये भी इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 और 5 × 7। ठीक, तो 140 के फैक्टर हो गए। इस तरह से हमें गुणनखंड निकालना है, तो 140 के हमने निकाले। इसी प्रकार इसके देखिए, अब 156 है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो हमने बताया था कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 आ जाते हैं, 8 तक आ जाते हैं, सब संख्याएं आ जाती हैं, उनमें 2 का भाग चला जाता है। तो दीजिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, लास्ट में फिर 8 आ गया, फिर 2 का चला जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए लास्ट में आ गया 9, इसका मतलब 2 का तो जाना ही नहीं है। अब इन्हें जोड़ के देखिए अंकों को, 3 चेक करना है। अब 3 और 9 कितने हो गए, 12, तो 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 लिखिए, 3 एकम 3 3 9। अब 13 में तो 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 के फैक्टर कौन कौन से हो गए भाई, 2 × 2 3 × 30, या हम इस रूप में लिख सकते हैं।
आंसर हो गया और इसका आंसर आपका ये आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए आप 3825 है, फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है 5 का, तो इसमें जा ही रहा है। लेकिन ये आप जानते हैं कि लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या हो सबसे पहले आपको 2 चेक करना है। तो लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 के लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं कौन कौन संख्या में जाएगा, जिनके अंत में 0 हो, 2, 4, 6 और 8। जिनके अंत में ये संख्याएं होती हैं केवल उनमें 2 का भाग जाता है, तो इसमें नहीं जाएगा। अब हम 3 के लिए चेक करें तो क्या आएगा? 8, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो इनके अंकों का जो योग हुआ, यहाँ पर अंकों का योग कितना हो रहा है? अंकों का योग कितना हो रहा है भाई? 3 + 8 + 2 + 5 कितना हो गया? 18। तो 18 में 3 का भाग चला ही जाता है 6 बार, 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक, चला गया। अब एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि दोबारा तो 3 का नहीं जा रहा है। 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, फिर जा रहा है 3 का, कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब फिर चेक करिए, 4 और 2 6 और 5 11 है, नहीं जा रहा भाग, 3 का बंद हो गया, 11 में जाता ही नहीं है। तो अब देखिए, अब हमें पता है 3 के बाद किसका चेक करते हैं? 5 का, तो 5 का दीजिए। 5 अट्टे 40, 2 बचे 25, ये हो गया। अब फिर 5 का दीजिए, लास्ट में 5 आ रहा है, जब तक 0 और 5 आते रहेंगे तब तक 5 का देते रहेंगे। तो 5 का दीजिए, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 17 में तो 17 का ही जाएगा बस। तो 3825 के फैक्टर कौन कौन से हो गए भैया आपके? 3, कितनी बार 3 का मल्टीप्लाई? 2 बार। 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 बार। और 17 का 1 बार। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा आपके में क्या किया हमने? जल्दी करने का एक यही तरीका है जो हम बता रहे हैं आपको। ये जो नियम बताए हैं हमने, ज्यादा नियम याद नहीं कर रहे हैं, 2 का पता होना चाहिए, 3 का और 5 का और 11 का, बस ये 3-4 अंकों के नियम पता होने चाहिए डिजिट्स के, बाकी तो आप लगातार करोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर क्या है? 5005 का निकालना है हमें, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो क्या करेंगे भी? सिंपल है, स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते टाइम हम क्या देखेंगे? पहले 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का देखिए, 5 और 5 कितने हुए? 10 हो गए, और 10 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, 3 का भाग तो इसमें जाना ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे? 5, तो 5 का भाग दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, इतना समझ में आ गया। अब 5 के बाद देखिए, लास्ट में 1 आ गया, तो 5 का तो जाना नहीं है। अब किसका दे सकते हैं? 7 का। भाई ना तो 2 का जा नहीं रहा है, 3 का जा नहीं रहा, 5 का जा नहीं रहा, तो 7 का चेक करिए। तो हम डायरेक्ट पहले अलग चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 होगा तो 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 7 का दीजिए। तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे और 7 तिया 21, चला गया 7 का भाग। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। अब इसमें फिर 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, तो अब किसका भाग दे के देखेंगे? 7 के बाद किसका भाग देते हैं? 11 का भाग देते हैं। तो 11 का भाग दें तो हमने क्या बताया था? चलो डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, बाकी हमने बताया था इस तरह से आपको। ठीक, पहला लीजिए, तीसरा लीजिए, फिर 5वां लीजिए, इस तरह से। तो 1 और 3 को जोड़ें तो 4 आएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 आ गया, इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है। तो 11 एकम 11, 3 बचे, 11 से 33, 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा। तो कुल मिला के फैक्टर्स क्या क्या हुए आपके? 5 आया, 7 आया, 11 आया और 13 आया, ये आपके हो गए फैक्टर। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके फैक्टर देखिए क्या करना है, लिखिए 7 4 दोनों, स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप उसे पहले की तरह चेक करें, 9 है, 2 का भाग जाएगा ये। फिर 3 का चेक करना है, 3 का देखिए, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9
13 और 9 22 हो गए, मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 7 का भाग चेक किया जाएगा। 7 का देखिए 7 एकम 7, ठीक। 7 अब डायरेक्ट मान लीजिए हम 42 में भाग देंगे, 7 से 42, फिर भी 7 का भी नहीं जा रहा। अब ना तो किस का भाग देख लिया, 2 का आएगा ही नहीं, लास्ट में 9 है। 3 का अंकों का योग 13 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, अब 22 हो रहा था अंकों का योग, ठीक। अंकों का योग कितना हो रहा था, 22 हो रहा था, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का देगा तो लास्ट में 0 और 5 नहीं है, 5 का भी नहीं जाएगा, 0 और 5 नहीं है, ठीक। अब 7 का जा नहीं रहा, चेक कर लिया हमने। चलो 11 का देखते हैं, तो 7 ऐसे चेक करते हैं, तो इस तरह से 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 में 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 4 में 11 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 11 का भी नहीं जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का, उनका सबका देख लिया। अब 13 का चेक करेंगे, तो 13 का भाग दें यहाँ पर तो कितना जाएगा भाई, 13 छिक्के 13 पंजे 65। एक बार 13 का देखें, 13 का कितना जा रहा है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 के बाद 5 और 4 9, 92 हो गया, 13 7 91, नहीं जा रहा, इसका मतलब 13 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो हम भाग किसका देंगे, डायरेक्ट 17 का देंगे भाई। 13 के बाद किसका भाग देना है, 17 का, तो दीजिए 17 चौक 68 और 6 बचे, ठीक। 62 में दीजिए 17 तो 51, 51 के बाद 9 और 2 11, 119 बचे, और 17 सत्ते 119 हो गए। अब चला गया, अब 17 का भाग जाएगा नहीं इसमें, 17 दूनी 34 होंगे, और 34 के बाद 6 और 3 9, और 70 में नहीं जाता 17 का भाग। तो 19 का भाग देके देखें, तो 19 का देखिए, 19 दूनी 38, 38 तो 2 और 3 5 बचे, 57, 19 दिया 57, और 23 का भाग जाएगा, फिर 23 कम 23, तो 7 4 दोनों में फैक्टर क्या क्या हुए, 17 19 और 23। समझ में आया आपकी में, एक एक करके चेक करते चले गए, तो भाग नहीं गया तो बढ़ते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं, किसी ना किसी का तो जा ही रहा होगा। तो लास्ट में आके 17 19 और 23 का भाग इसमें चला गया है। तो अब आपको एक तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े से मतलब इम्पोर्टेंट है, जैसे ये आपका लास्ट वाला और ये आपका लास्ट वाला, क्योंकि भाग को तो आप आसानी से भाग दे देंगे, लेकिन ये ऐसे हैं जो लास्ट में जाकर के 17 का 19 का 23 का भाग जाता है, तो इन्हें थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान रखें कि इनमें इनका भाग जाता है, ठीक। प्रैक्टिस से याद रह जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए हाँ, तो जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, HCF और LCM निकालना है। क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, और दूसरा क्या करना है हमें, जो 2 संख्याओं का जिनका हम HCF और LCM निकाल रहे हैं उनका गुणनफल करके निकालना है कि वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, गुणा करना है, और उसका मान इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये जांच करके बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये जो हमने बताया था 1.2 किसके मेथड पर आधारित है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर करने, फैक्टर कीजिए, तो 26 के फैक्टर करेंगे पहले हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं अभी, ठीक है। डायरेक्ट आप निकाल के फैक्टर लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 का भाग दीजिए 26 में, लास्ट में 6 तो 2 का चला जाएगा, तो 1 हम 2 और 13 हो गया, तो 13 लिखिए बस। अब 91 का करिए ऐसे ही, 9 और 1 10 हो गए, 2 का तो जाना ही नहीं है इसमें, लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखिए, 9 और 1 10, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का देखिए, लास्ट में 0 5 नहीं है, तो इसका भी नहीं जाएगा। अब देखिए किसका देंगे, 7 का, 7 का दीजिए, ना तो 2 का गया, ना 3 का, ना 5 का, तो 7 का देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21,
और 13। ठीक, चले गए। तो देखिए 26 बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 13 आ गया। और भाई किन इक्वल टू कितना आ गया अभी, 7 इंटू 13 आ गया। और इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो एचसीएफ तो किसे कहते हैं वो समझ लीजिए आप। ये तो आप चौथी पांचवी से कर रहे हैं। तो एचसीएफ तो वो होता है जो दोनों संख्याओं के अंदर जो नंबर कॉमन होता है, मतलब ऐसी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला जाता है। तो 13 ऐसी संख्या है, कॉमन है दोनों में, जिसका 26 में भाग चला जाता है और 3 में भी। तो 13 क्या है आपका यहाँ पर एचसीएफ। और बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, सभी को लेना है। पहले तो उनमें से ले लीजिए, क्या क्या बचा यहाँ पर, 2, 7 बचा। और कॉमन क्या आया वो लिख लीजिए। ठीक, जो जो बच जाते हैं उन्हें भी लिख लेते हैं, और जो कॉमन आता है उसमें से एक एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर केवल 13 कॉमन था तो 13 ले लिया है। 13 अलग अलग नहीं लिखेंगे, तो एक ही बार लिखेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो भाई देखिए 13 सत्ते 91 होता है, और इनका मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18, 182 आ गया। ठीक, तो आप देखिए एचसीएफ और एलसीएम तो हमने निकाल लिया है। अब हमें दूसरा क्या करना था, इसमें जांच करना था। तो दो संख्याओं का गुणनफल करके दिखाना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी हैं, 26 है और 91। और यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 13, और एलसीएम कितना आया था, 182। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है इसका, 2366। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ भी कितना आ जाता है, 2366। तो इसका मतलब होता है क्या है, इनका जो गुणनफल है वो क्या है, बराबर पाया है। ठीक, गुणनफल कितना पाया है, बराबर पाया है। तो ये हम कर चुके हैं, जांच भी हो गई है, और एलसीएम और एचसीएफ भी हमने निकाल लिए हैं। ठीक, तो एक पहला क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। अब नेक्स्ट देखिए 510 के फैक्टर करिए। 2 का भाग चला जाएगा, लास्ट में 0 है जब, तो 2 दूनी 4, 1, 2 पंजे 10, 1, 2 पंजे 10। ठीक, अब लास्ट में 2 का भाग तो जाना ही नहीं है, लास्ट के हिसाब से 5 दे रखा है। तो 3 का देख सकते हैं आप, 2 और 5 कितना हो गए, 7, और 5 12 जा रहा है, 12 में चला जाता है। 3 अट्टे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब देखिए 8 और 5 13 नहीं जाएगा 3 का भाग। 5 का देखिए, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, तरह का दे दीजिए। ठीक, तो 510 के जो फैक्टर बने आपके कौन कौन से बने, 2, 3, 5 और 17। इसी तरह 92 के फैक्टर कर लीजिए। 2 का भाग जा रहा है, 2 लास्ट में, 2 चक्कू 8 और 2 चक्के 12, फिर 6, तो फिर चला जाएगा 2 का भाग। अब 23 में तो 23 का जाएगा, तो 92 के फैक्टर लिखिए, 2, 2 और 23। ठीक, तो कॉमन क्या आया दोनों में, केवल एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, बाकी तो है नहीं। तो यहाँ पर एचसीएफ तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आएगा, पहले तो जो कॉमन आया उसे लिखिए, बाकी जो बच गए उन्हें लिख लीजिए। 1 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23 बच गया। ठीक, ये बच गए आपके, समझ में आ गया। इतनी संख्याएं बच चुकी हैं, और इनका गुणनफल करना है आपको, तो जोड़े बना के कर सकते हो आप, कैसे भी कर लीजिए। तो देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो ये तो हो गया 60। ठीक, अब 17 इंटू 23 कर लीजिए, 17 51, 17 51, 5, 17 दूनी 34 और 5 34 और 5 91। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 बचेगा 6 एकम 6, 6 नाम 54, 5 6 18 और 5 23, इतना बच गया। ठीक, तो आपका एलसीएम कितना आया, 23,460। एलसीएम कितना आ गया, 23,460 आ गया। तो
अब क्या करना है हमें, गुणनफल ये जांच करना है। तो लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए। तो कितना आएगा, दोनों संख्या गुणनफल कितना है 510 और इनटू में 92, ये करिए। ठीक, तो कर लीजिए सिंपल। 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 और 2 पंजे 10। 9 का करेंगे तो 0, 9 का 9 और 9 पंजे 45, कितना आ गया अभी 6 और 4, इतना बच गया। अब HCF और LCM निकाल लीजिए। क्या आएगा, HCF इंटू LCM करिए, कितना आएगा, HCF कितना है 2 और LCM कितना आया था 23, 460, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आया 4 6 9 2 0 और दोनों आ गए बराबर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, ये भी हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। उसमें क्या निकालना है हमें, केवल HCF और LCM निकालना है। यहाँ पर जांच के लिए नहीं बोला गया है, तो जब जांच के लिए हमसे नहीं बोला गया है तो हम जांच नहीं करेंगे, जांच निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें। केवल क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, और उसके लिए हम बता चुके हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने के बाद HCF LCM हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए 12 का कीजिए, सिंपल है। ये ज़्यादा छोटी संख्या है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 का, जैसे 12 में किसका भाग जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 का ही चला जाता है, सिंपल सी बात है। 2 छिक्के 12, कितना आया 6, 6 में किसका चला जाएगा 2 का ही, 2 तिया 6, 3 बार गया तो 3 आ गया। ठीक, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गए। 15 का करिए, 15 में तो सिंपल है, 3 गुणा 5 होता है, 3 पंजे 15 होते हैं, सिंपल सी बात है। 21 में 3 का भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 सत्ते 21। ये तो बहुत छोटी संख्या है इसलिए डायरेक्ट कर दिया। बाकी आप भाग देके जैसे बताया था हमने ऐसे कर सकते हो। तो HCF किसे कहते हैं, HCF का मतलब होता है तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर 2 है नहीं है, 3 देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 पाया, यहाँ 3 पाया, यहाँ 3 पाया, तीनों में क्या पाया हमें 3। तो 3 आपका एक ही 3 पाया है, तो ये आपका जो 3 है वो क्या है, कॉमन संख्या है। तो इस कॉमन को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो HCF तो आपका आ गया निकल के, समझ में आया क्या किया हमने। यदि वैसे आपको नहीं आता है और आप कमजोर हैं तो आप ऐसे अलग अलग कर लें। 12 में कर लीजिए, 2 छिक्के 12, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 और 3 कम 3, इस तरह से अलग अलग कर लें। 15 का अलग अलग कर लें, ऐसे ही 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 और भाई 21 का ऐसे ही कर लें, 3 सत्ते 21 और भाई ये आपका हो गया। इन्हें अलग अलग आप इस तरह लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका आ गया HCF 3। और LCM निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले तो कॉमन जो था वो लिखना है, उसके बाद जो जो बचे उन सबको उतार देना है। क्या क्या बचा, 2 2 बच गए, 2 तो 2 2 के बच गए, और क्या बच गया यहाँ पर 5 और क्या बच गया 7, ये बचे भाई। इसमें 3 तो कॉमन ही आ गया, एक तो 3 ले लिया हमने। बाकी इस वाली लाइन में बचे 2 और 2, इसमें बचे 5, इसमें बचा 7। ठीक, तो हमने बताया अब आपको वैसे कर लेना है, 2 2 3 3 के जोड़े बना लेने, एक साथ ना हो तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इनका एक साथ कर लीजिए, 5 सत्ते 35 और अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पंजे 60, 6 12 36 और 6
36 और 6 42, इतना आ गया। ठीक, तो उड़ाएं आप कैसे भी कर सकते हैं, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, इस तरह से कर सकते हैं। और 140 गुणा 3 420। ठीक, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट करिए। अब 17 का कुछ फैक्टर होता है? 17 का कोई फैक्टर नहीं होता, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर है। और 17 ऐसी संख्या है जिसमें 17 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। इसी तरह 23 है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा। और 29 में भी 29 का जाएगा या 1 का जाएगा। तो सब में हम कॉमन, जब कोई कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या माना जाता है? 1। तो कॉमन क्या आया? 1। तो जो कॉमन आएगा वही आपका क्या होगा? HCF। HCF कौन सी संख्या होती है? जो दी हुई संख्याओं को भाग दे देती है। अब 17, 23 और 29 में ऐसी क्या कौन सी संख्या जिसका भाग चला जाएगा? तो यहाँ पर ना 2 का जाना, ना 3 का, ना किसी कॉमन तो है ही नहीं, फैक्टर नहीं हो रहे ना, तो किसका भाग जाएगा? 1 का, इसलिए HCF आ गया 1। बात करें LCM की, तो LCM क्या आएगा? जब कोई जो कॉमन से छूट जाता है उन सबका मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ तो कॉमन ही नहीं आया, एक ही कॉमन आया है, तो सबको लिख दीजिए 17, 23 और 29। अब 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। तो इनका मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कितना LCM आया है, वही आपकी संख्या है। ठीक, तो ये तो आप नॉर्मल खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो पहले इनका कर लीजिए। 17 थी 51, 5 बचे, 17 दिन 34 और 5, 34 और 5 39, और भाई 29 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 का कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 27 और 8 27 और 8 35, 2 का करिए, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 3 6 और 1 और 1 7, जोड़िए 9 3 8 और 5 13, 1 7 और 3 10 और 1 11। ठीक, ये आपका आ गया LCM 1100। ठीक, समझ गया होंगे आप, 11,339। इनका करना है आपको। तो ये तो आप देख रहे हैं कॉमन तो कुछ होना ही नहीं है इसमें। 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 का भाग चला गया, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 होते हैं, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 होंगे। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कोई कॉमन नहीं आता है तो मल्टीप्लाई में 1 लिख देते हैं, और वही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, HCF भी हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया? 1। और बात LCM की करें तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे सबका। 1 का लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं है। 8 नाम 72 इंटू 25 कर दीजिए, 25 दूनी 50, 5 25 सत्ते 175 और 5 180, इतना आ गया LCM। तो ये आपका हो गया कि हाँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है आपको कि HCF 306,657 इक्वल टू 9। मतलब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657, उनका HCF आया है 9, और LCM आपको इन दोनों का निकालना बताना है। तो कौन किस आधार पर निकालोगे आप? तो इस आधार पर निकालेंगे क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें? हिंदी में लिखें तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। अब यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657, और HCF कितना दिया है? 9, और LCM आपको
निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो ये 9 है इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, इसका भाग होगा, तो भाग दीजिए। ठीक, 9 का भाग देना है तो इसका मेथड भी 3 की तरह ही होता है। तो 3 और 6 9, तो इसका भाग इसमें जा रहा है, दे दीजिए। 9 3 27, 3 बचे, 9 चौक 36, चला गया भाग। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 × 6, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, तो 22, 2 असे 4 6 24 और 2 24 और 2 26, 3 का करिए, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 6 18 और 1 19, 8 3 13 9 और 2 11 और 1, ठीक, क्या आया देखिए। तो सिंपल आप गुणा करिए और जो भी उत्तर आ जाए वही आपका उत्तर है। तो ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक, तो आप गुणा करके लिख दीजिएगा कितना भी आ रहा है। तो 22 3 38 आपका मल्टीप्लाई आता है। तो समझ गए होंगे आप क्या करना था। दोनों संख्याएं जो दी हुई हैं उनका एचसीएफ तो दिया ही था। अब यदि ऐसा होता कि एचसीएफ के स्थान पर एलसीएम दिया होता और एचसीएफ पूछते तब भी हम ऐसे ही करते। जो दो एचसीएफ और एलसीएम में से जो भी ना दिया हो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे ही सेम इसी में। और संख्या ना दी होती तब भी ऐसे ही करते हैं। एक संख्या ना दी होती और बाकी दिए होते तो ठीक। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि हम इस तरह से करना है। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हमें कोई संख्या दी होगी और जिसकी पावर दी हुई है n के रूप में, और आपसे कह रहे हैं कि क्या ये जो संख्या है इसका यदि हम फैक्टर करें या इस संख्या को निकालें तो क्या इसके अंत में 0 आएगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे कोई संख्या होती है, हम बात करें जैसे ये है आपकी, मान लीजिए कोई संख्या है 5, इस तरह से कोई संख्या है, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदि 6 की कुछ पावर होती और हम कितनी बार भी 6 का मल्टीप्लाई करते, मान लीजिए इसके ऊपर 18 है पावर, ठीक, तो 6 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 18 बार होगा। तो 18 बार मल्टीप्लाई करने पर या कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या ऐसा संभव है कि कभी भी अंत में आकर के 0 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि जो है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी से समझेंगे। तो क्या मतलब है इसका समझिए, क्या कहना चाहता है इसमें कहना चाहता है कि 6 की पावर n है, तो 6 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 6 का फैक्टर क्या आ गया, 2 × 3 आ गया, और इसकी पावर कितनी है, n है। तो इसका मतलब आ गया 2 की पावर n और 3 की पावर n। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो यहाँ पर कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर 2, मतलब 2, जैसे हम नॉर्मल समझ के चलें तो क्या आएगा, इस तरह से वैल्यू आएगी। कितनी बार भी हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 का होगा, इस तरह से कितनी बार भी हो सकता है। तो आप हमेशा देखोगे यहाँ पर कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 या 2 तिया 6। मतलब क्या है कि 0 आने के लिए क्या चाहिए, हमें 0 आने के लिए चाहिए कि 2 के साथ में 5 आए। क्या चाहिए हमें, 2 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका कितना आएगा, अंत में कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3, तो 5 है ही। इसका मतलब क्या है कि हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं कि हम यदि चाहते हैं कि लास्ट में 0 आए तो उसके लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक, तो क्या पता चला हमें, पता है, लिख दीजिए यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 है।
यदि 5 और होता तो 0 अंत में आता। इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक, समझ गए होंगे आप। इसी तरह हम जैसे मान लीजिए अलग से एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि मान लीजिए संख्या होती, कोई भी संख्या यदि होती क्या 4 की पावर n, और अब आपको ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या इसका अंत में कभी 0 आ सकता है? इसके अंत में भी कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसके फैक्टर भी क्या होंगे? ठीक, तो यहाँ पर 2 ही 2 आएगा, 5 का भी आएगा ही नहीं, और 5 नहीं आएगा तो अंत में 0 कभी नहीं आएगी। तो इसलिए इसमें भी कोई भी n का ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। 5 गुणा 1009 आ रहा है। इसमें 1 के अलावा किस किस का भाग जा सकता है? संख्या बन के आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इनका हम, तो उसमें 5 से भी भाग जा सकता है और 1009 से भी भाग जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि हमने बताया आपको कि अभाज्य कब होता है? जब एक और संख्या के अलावा और किसी का भाग ही ना जाए। लेकिन यहाँ पर 5 का भी जाता है और 1009 का भी भाग जाता है, तो इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या है। जैसे हमने इसमें बताया था आपको कि 78 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, और जो 13 गुणा 78 से मिलकर के जो संख्या बनेगी उसमें 13 का भी भाग जाएगा, 78 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और का भी जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये भी भाज्य संख्या थी और ये भी भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है आपका? कोई वृत्ताकार पथ है और 2 दिए हुए हैं। एक तो आपका है सोनिया, कौन है? सोनिया है, जो इस मैदान के पूरा एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 18 मिनट लेती है। और दूसरा है रवि, जो एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। ठीक, तो क्या है? दिया क्या है हमें? सोनिया एक चक्कर में समय लेती कितना है? 18 मिनट। और रवि एक चक्कर में समय लेता 12 मिनट। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि दोनों एक जगह कब मिल सकते हैं। तो जो दोनों का मिलने का जो समय होगा वो किसके बराबर होगा? तो मिलने का समय बराबर होगा LCM। किसके? LCM, जो उनका समय है एक बार चक्कर लगाने का, उनका क्या निकालना पड़ेगा? हमें LCM निकालना पड़ेगा। तो 18 और 12 का जो LCM होगा वो किसके बराबर होगा? उनके मिलने के समय के बराबर होगा। तो आप LCM निकालिए। तो देखिए 18 फैक्टर कर लीजिए, 9 दूनी 18 होता है, तो इस तरह से हो जाएगा। नॉर्मल है ये, तो 12 का कर लीजिए, सिंपल है। तो कॉमन क्या क्या आ गया? इसमें 2 कॉमन आएगा, ये 3 कॉमन आएगा। तो हमें HCF निकालना नहीं है, केवल क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो कर लीजिए, कॉमन लिख लीजिए, 2 आ गया और 3 आ गया कॉमन। और क्या क्या बचा? एक 3 ऊपर बच गया और एक 2 नीचे बच गया। तो 2 तिया 6, 6 दूनी मतलब 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट।
उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। और हमने इसके अलावा भी आपको बताया था कि आपको ऐसे टफ लगता है तो आप 2-2 का जोड़ा बना के कर लीजिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितना आ रहा है यहाँ पर, इनका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चला 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, तो समझ में आ गया होगा आपका। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें।